नमस्कार, आपकी आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज सूर्य समाचार का कारवा पहुंचा है भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर। क्या है समीकरण, जानने की कोशिश करेंगे। आवाम भी आप देख पाएंगे, जनता को भी आप देख पाएंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी हमारे साथ होंगे, कुछ पूर्व विधायक भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश ये होगी कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, क्या स्थानीय मुद्दों पर वोट दिया जाएगा या फिर सेंटर ने जो काम किए या फिर काम नहीं किए उन्हें भी याद रखा जाएगा। क्या लड़ाई मोदी बनाम कांग्रेस होगी या फिर लड़ाई कैंडिडेट्स की होगी। सबसे पहले रुख करेंगे हमेशा की तरह सत्ता पक्ष का, यानी बीजेपी का। बीजेपी से हमारे साथ है शशि रंजन परमार, आप पूर्व विधायक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से शिव शंकर भारद्वाज जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेजेपी की तरफ से हमारे साथ जोगेंद्र बागनवाला जी है, जिला अध्यक्ष है आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आईएनएलडी की तरफ से अनिल काठपालिया जी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर, शहरी प्रधान आप आईएनएलडी की तरफ से। बीजेपी की तरफ सबसे पहले रुख कर रहे हैं शशि रंजन परमार जी, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में आप है, 10 की 10 सीटें जीत चुके पिछले चुनावों में और अब की बार भी ताल तो वैसे ही ठोकना चाह रहे हैं। लेकिन जहां जहां हम घूमे पता यह चला कि कांग्रेस भी कंपटीशन में है। यहां की स्थिति क्या है, यानी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर क्या समीकरण नजर आ रहे हैं और किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि आखिरी चुनाव भी आप जीते और हैट्रिक की तैयारी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हैट्रिक होने को जा रही। तिबारा से भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीतने का काम करेगी और उसका कारण है लगातार 9.5-10 साल में केंद्र ने भी बहुत काम किए हैं और हरियाणा सरकार ने भी बहुत काम किए है। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई मुकाबले वाली बात मुझे तो लगती नहीं है। काफ़ी मार्जिन से बीजेपी सीट को निकाल पाएगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में कूदेंगे, किन बातों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कौन सी वो प्रमुख 2 से 3 चीजें? नहीं, काफ़ी काम हुए हैं। मैं बताऊं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में और विशेषकर भिवानी जिले में काफ़ी काम हुए हैं जो फर्स्ट टाइम हुए हैं। सरकारें तो कितनी रही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं, व्यवस्था परिवर्तन। हरियाणा बनने के बाद जो व्यवस्था परिवर्तन का काम मनोहर लाल जी ने किया वो बहुत बड़ा किया। अपोजिशन भी मानता है, ठीक है। उसी के तहत इतनी नौकरियां लगी हैं, पहले भी हम सरकारों में रहे, उसमें नौकरी के लिए पर्ची देनी पड़ती थी, खर्ची करनी पड़ती थी, लेकिन नो पर्ची खर्ची के तहत इलाके में नौकरियां लगी हैं। पूरे भिवानी जिले में लोकसभा तक में लगी हैं। सर, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं, कौन कौन से काम आपकी तरफ से किए गए, बहुत अहम हो जाता है। देखो, भिवानी जिले में बहुत काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि उसमें ये जितने भी मामले थे, काफ़ी रोड बनाए गए हैं, एनएच बनाए गए, 152D बनाया गया है। अभी देखते होगे आप, हांसी से भिवानी वाला है, आप खुद देख सकते हैं कि भिवानी का बाईपास और अपन पहले जाया करते तो हमारे खरक गांव से जब रोहतक शुरू हो है, एक सिंगल पटड़ी पता लग जाता भिवानी जिला आया है। मेरा गांव चांग है तो वहाँ भी पता लग जाता था जिला, भाई वो भिवानी जिला आ गया है। तो लेकिन इस सरकार ने इतना, मतलब हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, उस मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, बगैर भेदभाव के काम किए हैं। मैं अब तो शाम की बताऊं, विधानसभा में मेरे थोड़ी कसर रही वोटां की, लेकिन अब भी नौकरियों में हजारों आदमी तो शाम के लगे हैं, वहाँ को एमएलए मंत्री थोड़ी, लेकिन इसलिए नो पर्ची नो खर्ची के तहत ईमानदारी से जिस भाई का भी बच्चा था आप उठा के देखेंगे, हर गांव में कहीं 100, 200, 300, ये बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया है और इस तरह टेल में भिवानी जिले में पहली बार जेपी दलाल मंत्री रहे, उन्होंने टेल में बंसीलाल जी ने जो खाड़े बनाए थे उनमें पानी पहुँचाने का काम इस बीजेपी सरकार में जेपी दलाल हमारे कृषि मंत्री। और मुआवजा पहले मुआवजा 50-100 रुपए मिलता था, अब लाखों रुपए मुआवजा किसान के खाते। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मुआवजा भी दिया, पर्ची खर्ची के तहत काम भी किया।
लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कांग्रेस इस पर क्या सोचती है और किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आप कूद रहे हैं, ये अहम हो जाता है। साहब, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे अहम मुद्दा जो है, बीजेपी ने लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया, संविधान को खत्म करने की इन्होंने कोशिश करी है। देश को एक टी सेशन की दोबारा से जरूरत है और ये साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की मर्यादा को, संविधान को, जो अंबेडकर साहब ने संविधान दिया था उसको कायम रखने की आज देश में जरूरत है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं स्थानीय मुद्दों पर अभी आ रहा हूँ। स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जिन्हें आप उठाने वाले हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा सुनते हैं। जी बिल्कुल। गिव मी 1 मिनट ओनली, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन प्लीज। आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवाओं की बेरोजगारी है। क्या कौशल रोजगारी में ना कोई पेंशन है, ना कोई प्रमोशन है, ना कोई रिजर्वेशन है, और ये केवल भ्रष्टाचार और कुछ नहीं है। महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर था आज 1200 का हो गया है। किसान को तो एमएसपी ये दे नहीं सकते और उद्योगपतियों के ये 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं। आप देखिए 750 किसानों की मौत हुई। ये किसान थे जो संकल्पी थे, ईमानदार थे, 10 खूनों की कमाई खाते थे। ये महीनों क्या सालों बैठे रहे और इन्होंने मोदी को झुका दिया। और ये जो है अपने तीनों काले कानून सरकार को वापस करने पड़े। बिल्कुल सर, किसानों की बात आपने की इसलिए रोक रहा हूँ, लोग भी जो है वो यहाँ पर सुन रहे हैं। जो किसान है वो कांग्रेस के साथ भी तो नहीं आए, कुरुक्षेत्र में आईएनएलडी का दामन थाम लिया। गुरनाम चढ़ूनी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम आईएनएलडी के साथ जाएंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे। कोई किसी के साथ जाए, ये मुद्दा ये है कि किसानों के काले कानून वापस करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ये किसानों की जमीन तक को कब्जा करने चाहते थे। ये देश तभी बचा है अगर किसान बचे हैं। तो हिंदुस्तान के किसान ना केवल हिंदुस्तान के लोगों को, विदेश के लोगों को भी उनको अन्न देते हैं, उनका पेट भरते हैं। और जवानों का क्या किया इन्होंने, जवानों का बना दिया अग्निवीर। जो प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर में और पर कैपिटा इनकम में हुड्डा साहब के टाइम में नंबर 1 होता था, आज उसका क्या हालत कर दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए क्या इनकी वो है, करोड़ों रुपए एचपीएससी के ऑफिस से बरामद हो रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते ये। सर मैं सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस में आपके पास आता हूं, डिबेट में ले लेते हैं जोगिंदर जी को। सर कैसे देख रहे हैं जेजेपी मौजूदा वक्त में कहां पर खड़ी है? पहला सवाल तो यही जीवंत हो जाता है क्योंकि पार्टी में खलबली है, बहुत कुछ चल रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में आपके कैंडिडेट यहां से कितना फर्क डाल पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, फर्क डालने की क्या बात, हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये बीजेपी और कांग्रेस, ये बी टीम तो हमारे को बता रहे हैं और बी टीम का काम कांग्रेस कर रही है। आज किरण चौधरी ये कह रही है कि भी दान सिंह ने जो मेरे निंदा कर लिया उसका डबल डालेंगे। शशि जी से इसका धर्मवीर ने निंदा डाले ढाई, वो डबल डालेगा। पर्चे खर्चे की बात करें हैं, 150 आदमी चौटाला सरकार में लगवाए डे हैं, शशि नरमन ने भी लगवाए डे हैं। तो पर्चे खर्चे की तो क्या बात है, और इस सरकार में ना पर्चे ना खर्चे ना नौकरी, कोई चीज नहीं लगी। तो फिर सर आप कर क्या रहे थे इतने सालों तक, 4 साल तक गठबंधन में क्या कर रहे थे? अगर सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो फिर इस दौरान क्या किया? हम हमारे मुद्दों के ऊपर समर्थन किया था। हमेशा बीजेपी के साथ चोई देवलाल से लेके आज तक हमारा समर्थन रहा है। आपस में मिलजुल के, कभी वह बड़ी पार्टी रही, कभी हम बड़ी पार्टी रही। लेकिन कांग्रेस के साथ उनके पास तो आदमी 30 थे। लेकिन सर ये तो मौका परस्ती हो गई कि मौका परस्ती, 4.5 साल तक मलाई खूब चाटी, उसके बाद निकल लिए। नहीं, मलाई किस चीज बात की चाटी? हमने तो जो किसानों का था एमएसपी के ऊपर, दुष्यंत चौटाला ने 14 फसलों के ऊपर एमएसपी दिलवा, मंडियों का विस्तार करवा, बेरोजगारों के लिए 75% का कानून पास करवा, महिलाओं को 50% आरक्षण दिवा, और ये जो आटा वितरण है उसके अंदर 33% महिलाओं का करवा। तो सरकार में साथ थे तो काम करवाई, मलाई कहाँ खाई? मलाई तो हमारे। अनिल जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन वापस जब आऊंगा तो जनता का सवाल पूछूंगा और वो ये कि अब तो आप कांग्रेस के साथ जाने को भी तैयार दिखते हैं, भले ही कुछ महीने सत्ता के बचे हैं। अनिल जी, आईएनएलडी कहां पर खड़ी है इन चुनावों में? कितने वोट आप ले पाएंगे? कहीं आप भी बस वोट काटने के लिए तो नहीं? इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा जनता का सम्मान किया है और ये जो मेरे 3 साथी जो खड़े हैं, ये तीनों उस लूट की दुकान में शामिल थे। आज इनको इस बात को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये भिवानी की विकास की बात करते हैं, ये गंगा बहाने की बात करते हैं, ये शशि जी कह रहे थे कि हमने विकास करवाया, ये जरा दिखाने का काम करें। ये भिवानी में सारे में खड्डे हैं, ये किसान की बात करते हैं।
अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो किसान जिस तरह से तंग और हताश था, ये लोग तो एसीओ में बैठे थे। इनको तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिसके नाम से वोट लिए उन्हें भी धोखा देने का काम किया और जिस पार्टी में रहते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं और 6 महीने में पार्टी बदल लेते हैं। ये भिवानी के विकास के नहीं, ये खुद के विकास के लिए हर 6 महीने पार्टी बदलते हैं। और मैं दावा करता हूं कि अगर इन्होंने कोई विकास किसी समय करवाया हो तो ये बताएं। इनका जो मुख्यमंत्री हरियाणवी एक का नारा दे रहे थे, अभी हरियाणा एक और हरियाणवी एक में मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 5 जिलों में तो आटा बढ़ता है, क्योंकि इनके चहेतों की आटा मिल है तो आटा बढ़ता है, और जो इस तरफ कोई संभालने वाला नहीं, वहां 2.5 किलो बाजरा 2.5 किलो गेहूं बढ़ती है। ठीक है, जहां आप इनको कह रहे थे शशि रंजन परमार जी को कि आप भाजपा के विधायक हैं, ये जितने भी हैं ये इंडियन नेशनल लोकदल से विधायक बने हैं, एक शंकर भारद्वाज जी को छोड़कर। और शंकर भारद्वाज जी अब जल्द ही अपनी इस पार्टी को छोड़ के भी किसी अगली में जाएंगे, क्योंकि चाहे जनता से पूछ लो कोई विश्वास नहीं करता। अगर कोई विकास की बात है तो हमने की है। एक मिनट सर ठीक है सर, सवाल सुनिए एक सेकंड दूंगा सिर्फ। अरे भाई जी सुनो, ये भाई कह रहा गुंडागर्दी करी, हमने सबका सम्मान किया। हमने राजपूत के दो एमएलए बनाए, हमने पंजाबी समाज को चेयरमैन नहीं दी, हमने प्रजापत समाज सर बहुत कुछ किया, लेकिन बात गुजरे जमाने की हो चुकी है। अनिल जी सुनना पड़ेगा, अगर डिबेट करनी है तो सुनना पड़ेगा। बात गुजरे जमाने की हो चुकी है कि एनएलडी कभी सत्ता में थी, लेकिन जब सत्ता में थी तो आप भी बीजेपी के बगल में थे। इस बात को तो मानेंगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन तो आपका भी था, और अभी आप भी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर पाए, वरना शायद आपने भी गलबैयां डाली होती। गलबैयां जरूर डाली होती। जब भी हमने किसी के साथ समर्थन किया तो हमने अपने तरीके से चलाई, और हमने उस तरीके को किसान के लिए, चाहे किसान के ट्रैक्टर पे टैक्स लगने की बात थी तो इंडियन नेशनल लोकदल का एमपी उसे बचाने के लिए गया था। इन लोगों की तरह नहीं कि जब दाब पड़ती है जब भाग लेते हैं। ठीक है, बात भागने की भी हो रही है, और भागने की बात को लेकर एनएलडी बीजेपी पर भी हमलावर है। सर मैं आपसे अब जानना और समझना ये चाह रहा हूँ कि बहुत से मुद्दे हैं, बात घोटालों की भी हो रही है कि बीजेपी ने घोटाले किए। यहाँ पर अगर बात करेंगे एमसी की तो उसे लेकर भी नाराजगी नजर आती है। वहां पर किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके का व्यवहार है, और उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जनता उसे लेकर त्रस्त दिखती है। देखो बात ये है, ये मुख्यमंत्री जी के बारे में अपोजिशन भी मानता है, भाई मनोहर लाल जी एक संत के रूप में रहे हैं। ऐसा सीएम हरियाणा में पहली बार होगा जिसने अपनी कुर्सी को छोड़ के और बाद में नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब चंडीगढ़ से चले 2 कुर्ते पजामे में लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी चंडीगढ़ कोठी को छोड़ के चले और वहां करनाल आए तो भी किराए के मकान लेके रहे। ये पहला मौका होगा इतने लंबे समय कोई मुख्यमंत्री रह जाए, 10 साल रह जाए, और आखिरी में भी उसके पास 2 किले थे, वो उन्होंने पंचायत को डोनेट किए, और मकान था वो गांव में अपनी लाइब्रेरी को दिया। ये साक्षात बीजेपी में चाहे मोदी है चाहे योगी है। आप कह रहे हैं सेल्फलेस है मनोहर लाल, अपने लिए नहीं लोगों के लिए। तो संत है, लोगों के लिए काम किए हैं, इसलिए आज अपोजिशन भी विधानसभा में एक आरोप मनोहर लाल पे नहीं लगा पाया, और इस बात को आम आदमी मानता है कि ये वास्तव में ईमानदार सरकार रही है और उसने रिजल्ट देने का। लेकिन लोगों को सुन लीजिए, लोग आसपास के कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? वो जहाँ तक बात है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा जब आप देखेंगे। तिबारा से मोदी जी 400 पार जाएंगे, और हरियाणा में भी सारी की सारे कमल का फूल खिलने का काम करेगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो रिजल्ट दिखाई देगा। और भिवानी जो आरोप लगा रहे हैं, यहाँ हमारा प्रत्याशी भाई धर्मवीर जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप देखेंगे वो किस्मत का धनी है, और वो तिबारा से फिर लोकसभा में। चलिए मैं कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा हूँ और बात थोड़ा सा लोकल कर लेते हैं कि तोशाम की स्थिति क्या है। क्या श्रुति चौधरी, किरण चौधरी कांग्रेस को सपोर्ट कर भी रही हैं या नहीं कर रही है? क्योंकि चर्चा आम दुकानों पर, चाय की दुकान पर 4 लोग जब बैठते हैं, पत्ते खेल रहे हैं, वहां पर बात ये होती है कि किरण चौधरी ही, या फिर कहें कि जो पिछली बार आपके उम्मीदवार थे वही आपके कैंडिडेट को ना हरा दें।
देखिए, आपने भी देखा होगा किरण चौधरी ने एक तो शाम में दफ्तर खोला है और दान सिंह जी को साथ लेके वहाँ पे सारा घुमाया है, और जितने भी वो वोट हैं वो सारे के सारे कांग्रेस को पड़ेंगे। मैं स्थानीय मुद्दों पे जरूर आना चाहूँगा। चुप रह जा थोड़ी देर। जो मैं स्थानीय मुद्दों पे आऊँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हमने बनवाया, अनिल कठपालिया जी कह रहे थे रेलवे ओवर ब्रिज इनके इलाके में मैंने बनवाया, इनके इलाके में सीवरेज नहीं थी, वहां पे सीवरेज मैंने डलवाया, सड़कें नहीं थी, सावित्री जिंदल तब हमारी पार्टी में थी, उनको लेके गया और वहां पे मैंने उन्हीं से पूछ लेते हैं। अनिल जी की तरफ ही रुक कर लेता हूं, जिन पर आप क्लेम कर रहे हैं कि बहुत काम किए गए और उसके लिए आप इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो अनिल जी से सवाल क्यों ना हो। सावित्री जिंदल जी जब मंत्री थी एक भी काम नहीं हुआ। इन्होंने पुल बनवाया, 32,000 लोगों को भिवानी से बाहर का रास्ता दिखाया, नीचे से रास्ता बंद कर दिया और गरीब आदमी शहर में ही नहीं आ सकता। उन 32,000 आदमियों को शहर से कट करने का काम किया इन्होंने। तो सर ये तो आपने सुन लिया कि जिनके कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाना चाह रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेल डिफेंस। लोगों से पूछो, ये इससे मत पूछो सर। आप ही ने कहा कि अनिल जी से पूछे तो मैं चला गया। पुल बना ना, इन्होंने हाँ भरी ना, पुल बना, वहाँ सीवरेज डला, वहाँ सड़कें बनी, इन्होंने माना ना इस बात को। देखिए विकास के इनकार कर रहे हैं सर, इनकार कर रहे हैं सर, इनकार कर रहे हैं सर। से पूछे कुछ भी कहेंगे, ये तो ही इज बायस्ड। और मैं वैसे भी पर्सनल बात पे नहीं जाना चाहता। भिवानी में या तो काम चौधरी बंसीलाल के समय हुए हैं और उसके बाद अगर कभी हुए हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल में हुए हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है जिन्होंने भिवानी पे कभी फोकस किया हो। ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात आपने की और जेजेपी की तरफ में बढ़ गया, तो जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं जेजेपी के लिए कि मौजूदा वक्त की स्थिति आपको क्या नजर आती है और आगे किस तरीके से पार्टी बढ़ेगी, क्योंकि आपके तो प्रदेशाध्यक्ष भी छोड़ गए और कुछ ऐसे लोग थे जो करीबी थे वो भी छोड़कर चले गए। इन तमाम चीजों से उभरेंगे कैसे? हालांकि उभरना आपको आता है, इस बात का भी जिक्र कर देता हूं। चौधरी देवीलाल के सेनापति कभी बैरकों में नहीं बैठते, और चुनाव का जब टाइम आता है तो नेता लोग अवसरवादिता होती है उसमें इधर उधर जाते रहते हैं सभी। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात हुड्डा साहब की कही आपने। जब हुड्डा साहब का यहाँ शासन रहा 10 साल, पूरा भिवानी जिले में एक पत्थर हुड्डा साहब के विकास का दिखा दो कहीं, पूरे भिवानी जिले में। दूसरा बागनवाला जी आप अपने गांव जाते हैं। दूसरा जो ही कलानौर से निकलते थे, खरक के कलानौर जो रास्ता है, तो आप सबको पता वहां क्या हालत होती थी। और आज भिवानी जिले के चौधरी बंसीलाल को हम शान मानते हैं, हम विरोधी हैं उनके, कोई बड़ी बात, ये अलग बात है, लेकिन आज उस परिवार का खात्मा हुड्डा ने किया। आज इनकी स्थिति ये है कि साफ छुंदरवाड़ी खाऊं तो कोड निकले, छोड़ूं तो छतरापन घटे। आज परिस्थिति आपके पास आ रहा हूं। हरियाणवी एक की बात करी उनने, बीजेपी ने जितना जातिवाद और धर्म के ऊपर जितना जहर फैला है, तो हरियाणवी एक की क्या बात है। यहाँ तो 35 एक की बात, कभी 36 की बात। और दूसरी बात, बीजेपी के आज भिवानी के अंदर विधायक है, आज विधायक है। आज भिवानी की आप स्थिति देखो क्या है। हरियाणा के टोटल शहर हैं, भिवानी को गांव बना दिया है बीजेपी ने। आप ही के 2 सवाल मैं ले लेता हूं, पहले कांग्रेस की तरफ। सर मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं हो सकता। जेजेपी भी जब आपको घेरेगी और कहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक काम नहीं करवाया या कांग्रेस ने एक काम नहीं करवाया, तो उसे मैं आपको काम गिनवाता हूँ। 2 रेलवे के ओवर ब्रिज 22 करोड़ रुपए से हुड्डा साहब ने बनवाए, कांग्रेस के राज में बने। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उस कांग्रेस के राज में बना। बीएड 40 साल से थी, कॉलेज नहीं था, मैंने खड़े होके वो कॉलेज बनवाया है। सर गिनवा दिए काम गिनवा दिए सर। मैंने तो बताया है वो काम, तो मैं भी गिनवाऊंगा मेरे, लेकिन लोग के खुश हैं। लोगों से पूछो काम होए कि नहीं होए। भाई मैं और पंडित जी कहने से थोड़ा होगा, ये क्या कह रहे हैं उनसे पूछो। ठीक है, क्योंकि बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, बीजेपी, इन तमाम चीजों के बीच में हो रही है, तो लोकसभा चुनाव के इस दौर के दौरान आईएनएलडी की तरफ से ये कोशिश हुई कि गठबंधन में आप जा पाएं, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। और आईएनएलडी के बड़े नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से ये बात लगातार कही गई कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गेम खेल गए,
और एनएलडी के साथ इंडिया गठबंधन के तहत आपको एंट्री नहीं आने दी। आप कांग्रेस के साथ जाने के इच्छुक थे लेकिन लिया नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बीजेपी की बी टीम है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जो सैनी इस प्रदेश को आग लगाने में सबसे आगे था। सर तो फिर आप उनके साथ क्यों जाना चाहते थे? पहले आप उनके साथ जाना क्यों चाहते थे? सुनने का काम आप उस पर तो जवाब दें। उस पर मैं लूंगा आप ही से लूंगा, आपको टाइम दूंगा पूरा, लेकिन आप इसका जवाब दें कि फिर आप गठबंधन में उनके साथ जाने के लिए लालायत क्यों थे? हरियाणा और देश की जो इन्होंने बर्बादी कर रखी है उसके लिए हम कुर्सी के भूखे लोग नहीं हैं। हमने हमेशा कुर्सी की कभी परवाह नहीं की, चाहे एक कुर्सी रही उसे भी छोड़ने का काम किया। हमने जो चीज थी हमने ये कहा कि जो हम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने सैनी जैसे जिन्हें पूरे प्रदेश को जलाने का काम किया उसे तो कांग्रेस में लिया, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए एक यहाँ की कोठी को भी ताला लगा दिया, एक वहां भी लगाना चाहता था। लेकिन जनता हमारे साथ है। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा इन सभी की आंख खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, जनता की तरफ जरा रुख कर लेते हैं। जनता क्या सोचती है ये भी जरूरी हो जाता है। मैं देख पा रहा हूँ कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ से ये बेरंग लौट जाएं, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ क्या आपकी मांगे हैं इन चुनावों में, किन मुद्दों के साथ आप वोट डालने वाले हैं, और स्पेशली अगर पेंशन बहाली की बात करते हैं तो उसे लेकर क्या विचार? सबसे पहले तो सूर्या समाचार जो हमारी आवाज को देश प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है उसका धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। और फिर मेरी बात सारे के सारे राजनीतिक दलों के नुमाइंदे ध्यान से सुने। आज देश और प्रदेश में करोड़ों कर्मचारी और उनके परिजन वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाए हुए हैं। मतलब ओपीएस के मुद्दे पर मतदान करेंगे। एक गटर की सफाई करने वाला कर्मचारी और उससे लेकर अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं जो माइनस डिग्री में देश की सेवा करते हैं उनको पेंशन नहीं है, और हमारे जो राजनेता हैं उनको 5-5 पेंशन है। और यहां तक होती तो भी गनीमत होती, सजा याफ्ता नेता भी 5-5 पेंशन उठाते हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। तो इन पार्टियों का ओपीएस के ऊपर हम किस आधार पे या आश्वासन पे या विश्वास पे इनको मत दें, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जो है उसमें भी 1 लाख कर्मचारी और उनके परिवार मतदान करेंगे। तो इन पार्टियों को हम किस आश्वासन या आधार पे वोट करेंगे, एक तो ये बताएंगे। और दूसरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस ओपीएस लागू कर सकती है तो हरियाणा के कर्मचारियों से क्या दिक्कत है? हरियाणा में ये ओपीएस कब लागू होगी? बिल्कुल ठीक। तो फिर बीजेपी से जवाब तो बनता है। साहब आपके लिए सीधा सीधा सवाल है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दीजिए, वोट आपकी झोली में जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो हाल हिमाचल की तरह सत्ता गंवाने का होगा। देखो ये मामला तो पार्टी हाईकमांड का है, हमारे लेवल का तो है नहीं। ये ठीक है, इनकी बातें हैं, और ये पार्टी हाईकमांड नहीं देखना होता है कि हायर अथॉरिटी का। देखिए जितने भी लोग यहाँ पर है जवाब सुन लेते हैं, और इस बात की भी तारीफ करें कि अगर नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके हाथ की चीज नहीं है, झूठे वादे आपको नहीं कर रहे, सुन लेते हैं। देखो मेरा तो इसमें हमारे वास्ते का ये मेरे लेवल की बात नहीं है। ये अच्छी बात है जो भावना आई है। हम भी पार्टी हाईकमांड से बात करेंगे। हम तो अपने क्षेत्र की कह सकते हैं। मैं इस सरकार का इसलिए आभारी हूँ कि तुसाम जैसे क्षेत्र में वहाँ इस सरकार में एमएलए मंत्री ना होते हुए भी हमने कैरू में नया कॉलेज खोला 40 करोड़ से, सीएचसी बनाई 20 करोड़ से। इस सरवाड़ उस बेल्ट में कभी किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बच्चे हमारे हिसार या भिवानी पढ़ने आते थे, वहाँ नए कॉलेज की नींव हम रख के आए, और सैकड़ों करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी में सरकार से लगा पाया। तो वो यही है कि भाई इसमें बगैर भेदभाव के इलाके में काम मुख्यमंत्री जी ने किए, और हमें डेवलपमेंट ही हमारा इशू है। मैं उस आधार पे कह सकता हूँ बीजेपी हर हालत में सीट निकालेगी। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, और जो बीजेपी में नहीं है वो भी हमें। सर इशारा आप किस तरफ कर रहे हैं वो सवाल मैं पूछ चुका हूँ। तो आप खुद के काम को लेकर कॉन्फिडेंट है, खुद के कार्यकर्ताओं को लेकर कॉन्फिडेंट है, या कांग्रेस पार्टी की फूट के फायदे की बात आप कर रहे हैं? नहीं, वो बीजेपी ने इतने काम किए हैं, हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। केंद्र में भी सरकार बनेगी, हरियाणा में भी बनेगी। और ये फूट वाले भाई जो हमारे भी गड़बड़ रही, बड़ी कलम के चक्कर में कह करते बड़ी कलम ले आएंगे,
भिवानी जिले का विकास होगा। छोटड़ी में रोड़ा पड़ रहा है, उससे मुझे भी नुकसान हुआ, लेकिन अब वो बड़ी कलम छोटी कलम रल मिलकर सारे बीजेपी के ढोल में वोट जाएंगे और उससे विजय मिलेंगे। चलिए, विजय की बात ये कर रहे हैं, कंपटीशन में तो आप है, जैसा आपने कहा भी, तो उस कंपटीशन को जो ये बैनर यहाँ पर हम लगातार देख पा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उस पर आप बोलना भी चाहेंगे? बोलें जरा। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है और हुड्डा साहब ने ये दावा हुड्डा साहब ने किया हुआ है कि जैसे ही सरकार बनेगी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण है, हिमाचल में मिल रही है और छत्तीसगढ़ में मिल रही है, राजस्थान में मिल रही है। और 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने दिया है। और बीजेपी ने क्या किया, नौकरियां जो डी ग्रुप की थी वो तो यहाँ के लोगों को दे दी, जो ऊपर की नौकरियां थी वो गुजरातियों को और बाहर के लोगों को दी। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार इस बार हुआ है इनके 10 साल के राज में बीजेपी के में कि बाहर के लोग आए और नौकरियां ले जाएं। हरियाणा के लोग कहाँ जाएंगे, ये सोचने की बात है। तो आप जेजेपी के उस घोषणा पत्र के वादे और उस पर काम करने की कोशिश भी की कि 75% आरक्षण युवाओं को, उससे इत्तेफाक रखते हैं? मतलब देखो, मैं दुष्यंत जी ने कोशिश की, आई हैव गुड लव फॉर हिम, ही ट्राइड हिज बेस्ट। उन्होंने कहा भी कि 5100 रुपए हम करेंगे, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन बीजेपी वालों ने करने ही नहीं दिया उनको। तो आपके घोषणा पत्र में भी डाल दीजिए, आपके घोषणा पत्र में भी ये दोनों चीजें डाल दीजिए कि 75% आरक्षण भी होगा, 5100 पेंशन भी होगी। हमने बहुत सी चीजें डाली हुई हैं, नारी के साथ न्याय, युवाओं के साथ न्याय, किसान के साथ न्याय। हमने जो वायदे करे हैं, कांग्रेस की गारंटी सच्ची गारंटी है, मोदी की गारंटी फेल गारंटी है। और जब प्रजातंत्र को ही फ्रीज कर दिया तो बाकी ये क्या करेंगे, आप अपने आप सोचिए, जनता सोचेगी। और आप देखेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी हैं राव दान सिंह, वो ना केवल जीतेंगे, एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जेजेपी की तरफ मैं रुख कर रहा हूँ। सर, आप पर तो सीधा आरोप ये है, जनता ने भी कहा और चर्चाएं भी आम, कि वोट काटने की राजनीति हो रही है। क्या किसी तरीके से इत्तेफाक आप इस बात से रख रहे हैं, या कोरी बकवास कह लें या फिर गलत प्रचार कह लें? हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 के 10 उम्मीदवार खड़े करे हैं और आज बीजेपी और कांग्रेस के नासों में धुआं दे रखा है हमने। और ज्यादा तो मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे से ज्यादा तो दोनों पार्टियों का अजमाइन का अच्छा है। पूर्व विधायक भी है दोनों के दोनों, जानते हैं कि क्या काम होंगे। हाँ, दूसरी बात, नगर पालिका का जो आपका 200 करोड़ का मान साहब ये ले रहे हैं, चर्चा कर रहे थे, उसमें हम सत्ता पक्ष के साथ होते हुए भी हमने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, ये सारे भाई बैठे। दूसरी बात जो पेंशन 5100 पेंशन की बात है, हमारा जो समर्थन और भाजपा से जो दूरी हुई और सरकार से बाहर हुई, ये 5100 पेंशन के ऊपर हुआ था। आपको एक बात और बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पेंशन 100 के बजाय चाहे 5000 कर दो, लेकिन कहेंगे चोई देवीलाल ने किया है। आज ट्रैक्टर के टैक्स की माफ की अगर कोई बात आएगी, कोई पार्टी करो, लेकिन सबसे पहले दुष्यंत याद आएगा। ठीक है, तो अनिल जी भी है और अनिल जी भी अपनी आवाज को बड़े पुरजोर तरीके से बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि आईएनएलडी है और आईएनएलडी जानी जाती है अपनी बात को अच्छे से रखने के लिए। ओल्ड पेंशन स्कीम हो, अग्निवीर योजना हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी राय क्या है? और इसमें जोड़ लीजिए 370। ये जो 370 हटाने की बात बीजेपी वाले करते हैं, या जो पेंशन की बात है, आज भी अगर विधानसभा की आप कोई भी प्रोसीडिंग उठा के देखेंगे तो हर एक व्यक्ति का मुद्दा आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उठाते हैं। जहां परमार साहब कह रहे थे कि छोटा पेन बड़ा पेन, परमार साहब के जहन में भी है और इनके ताजा मुख्यमंत्री बने सैनी साहब ने भी कहा है कि जो सरपंचों की और पंचों की और जो नगर परिषदों के चेयरमैन की जो शाही इनको पेन की निकाल रखी थी, वो दोबारा डालने का काम करेंगे। लेकिन विधायक जी, आप दोबारा डालो या ना डालो, सैनी साहब चाहे उस बात का आश्वासन दें या ना दें, लेकिन ये जो छोटी पंचायतें हैं, ये जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, नंबरदार हैं, पटवारी हैं, जो महिलाएं हैं, जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, जिनके इन्होंने हकों की लड़ाई को छीना है, जिनके इन्होंने ताकत जो उनकी शाही निकाली है पेन की, इनको इस देश से निकालने का काम करेंगे। ये गलतफहमी के शिकार हैं। ये तो कहते हैं 400 पार, लेकिन 4 तारीख को ये देश से बाहर। आईएनएलडी का स्टैंड क्या है कि 370 हटा दी गई जम्मू कश्मीर से,
अगर आपको ये मौका मिले तो क्या आप कहेंगे कांग्रेस के स्टैंड के साथ जाएंगे कि हम वापस 370 को लाएंगे, या फिर जो बीजेपी ने किया वो ठीक? बीजेपी जो कहती है वो झूठ कहती है। ये एक बात और भी कहते वो तो कर दिया सर उन्होंने। सर एक मिनट पहले आप सुने। ये तो एक बात और भी कहते हैं, हम राम को लाए हैं। 1993 में मेरे दादाजी स्वर्गवास हो गए थे, उससे पहले हम उनसे सुनते आए थे कि राम हमें लेकर आए थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने राम की ड्रेस डालने की कोशिश की वो आज जहां है, मेरे को कहने की जरूरत नहीं, इन लोगों की भी वहीं जगह बनेगी। ये राम को लाए थे कि राम इनको लाए थे, इनके अंतरात्मा से पूछो। इतने बड़े झूठे व्यक्ति हैं, भगवान को भी उंगली पकड़ के लाने की बात करते हैं, आदि मंदिर के उद्घाटन करते हैं, या मेडिकल का जो उद्घाटन किया उसकी भी आज बिल्डिंग तैयार नहीं, आप जाके देख लो। इनकी तो वो है कि भाई इनके कोई पल्ले नहीं, और इनका क्या करेगा कोई जिसके नहीं पल्ले कोई। चलिए ठीक है, जनता भी हमारे पास है, जनता के साथ भी बातचीत करेंगे कि लोग क्या जनता क्या कह रही है। मैं आ रहा हूं सर आपके पास ही। क्या माहौल लग रहा है खासतौर पर भिवानी सीट को लेकर, किस तरीके का माहौल है और किसे वोट करेंगे? राव बहादुर सिंह जीतेगा, घने वोटा जीतेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे? मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करना चाहता हूं कि जो ओपीएस के बारे में जब चर्चा आई तो इन्होंने कहा कि मैं सक्षम नहीं हूं, इसमें मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हूं लागू करने में। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक नेता 5-5, 6-6 पेंशन ले सकता है, तो एक कर्मचारी के लिए पेंशन जब आती है, पेंशन का नाम आता है, तो वो देश पर बोझ कैसे हो जाती है? बिल्कुल, ये एक जीवंत मुद्दा कि विधायक, और हमारे साथ तो 2 पूर्व विधायक भी है, कि जब विधायकों की पेंशन हो सकती है तो फिर लोगों की पेंशन क्यों छीनी जाए? आप बताएं क्या मुद्दे हैं? युवा लग रहे हैं। अग्निवीर योजना देश के लिए, नौजवानों के लिए सबसे खतरनाक है, लेकिन राजनेताओं के लिए हरियाणा में और देश में बहुत अच्छी है। 4.5 साल में एक का तो रिजल्ट आ गया, 10 साल में एक का और आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है राव दान सिंह जी, उनको सपोर्ट करेंगे नौजवान बच्चे इस बार, और उन्हें बहुत अच्छी तरह से जिताएंगे। ठीक है, बहुत से सवाल है, बहुत से सवाल है, और इन सवालों के बीच बीजेपी से जवाब लेना तो बनता है। सर बहुत से सवाल आपसे हुए, और ज्यादातर सवाल आप ही से हुए, क्योंकि सत्ता में आप, सेंटर में आप, प्रदेश में आप। बारे में इतनी बातें आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। ये पहला मौका है, 500 सालों के अंदर ये राम मंदिर बना है। ये कोई छोटी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये देश का गौरव है। 370-35 ये धारा ऐसी थी, देश आजाद होने के बाद पहली बार एक देश 2 संविधान 2 विधान। जम्मू कश्मीर में आप जाओ, वहाँ का प्रधानमंत्री भी अलग, झंडा भी अलग, और वो फौजी भाई जानते हैं इतना पथराव होता था, लेकिन उसके बाद ये वहाँ पर इतनी अमन और शांति आई है। सबसे बात रिकॉर्ड की बात है, 200 देशों में भारत आखिरी नंबर पे था, आज अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे है, और अगली बार केंद्र में सरकार बनेगी, भारत की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पे आएगी। बहुत बड़ा गौरव मोदी जी ने। आप एक बात है, चौधरी बनते हैं, लेकिन आप देखें मैं एक सवाल इसमें ऐड कर दे रहा हूँ बस, कि अगर इतना कुछ है तो फिर लोगों की इतनी नाराजगी क्यों है? ये लोगों की नाराजगी क्यों है, उस पर जवाब दें। देखो, पार्टी का काम है, सरकार का काम है, जितने ज्यादा हो सकते हैं काम सरकार ने किए हैं, और इस देश का गौरव बढ़ाने का काम ऊपर मोदी जी ने भी किया, मनोहर लाल जी ने भी किया। आप ये देखें, घर में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़े को आपस में सुलझाना मुश्किल हो जाए। 2 देशों में, यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा, और 30-40 हजार बच्चे फंस रहे। उसमें मोदी जी ने रूस को फोन किया, राष्ट्रपति को, यूक्रेन को फोन किया, युद्ध रुका, और 40 हजार बच्चे आए, और उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश वाले बोले जी भारत का झंडा लगा के आए, तो वहाँ भी भारत का गौरव बीजेपी ने, मोदी ने बढ़ाने का काम किया है। और भिवानी की जहाँ तक बात है, वो रिजल्ट आ जाएगा, दिख जाएगा। चलिए, रिजल्ट की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लगातार रिजल्ट की बात बीजेपी की तरफ से पूर्व विधायक जी कर रहे हैं। सर ये कैसे मेरा सवाल है, सर मेरा सवाल सुने। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि भिवानी का विकास क्यों नहीं हो पाया? बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से रहे, लेकिन ये जनता, ये आवाम ये क्यों कह रही है कि भिवानी का विकास नहीं हुआ? सरकार कांग्रेस की भी रही, लोग कांग्रेस की भी रहे, लोग बीजेपी के भी रहे, लेकिन विकास से दूर क्यों, पानी स्टेल तक क्यों नहीं पहुंचा? ये इन तमाम लोगों का भी सवाल। भिवानी का विकास जैसे मैंने बताया, या तो चौधरी बंसीलाल ने किया, या 10 साल जब हुड्डा साहब के थे कांग्रेस के राज में हुआ।
ये लोग तो कैसे विकास करना चाहते हैं। आपने चंडीगढ़ मेयर का देखा चुनाव, ये मैं मोदी जी से और सारी बीजेपी से ये पूछना चाहता हूं, क्या इसी तरह के चुनाव करवाना चाहते हैं? अगर ये, तो मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि ये रोक दिया, और वो तो चाहते कि दोबारा चुनाव चलाएं। हॉर्स ट्रेडिंग की, कुछ खरीद लिया उनको, जो भी वहां के वो थे एमसी। आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये इस तरह के चुनाव कराना चाहते थे। बीजेपी से मांगिए, आप मोदी जी से मांगिए कि क्या कमेंट्स हैं उन पे। और जो लोग, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, जिनको पहले कोयला चोर बताते हैं, बाद में उनको कोई नूर बना देते हैं। देखिए क्या 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 है इनके पास, और इनकी टोटल झूठ, सब कुछ फेल, गारंटी फेल। भिवानी के समीकरण को भी समझा दें, यहाँ के मुद्दों को भी समझा दें, और राजनेताओं के वादे दावे जो अमूमन होते हैं लेकिन पूरे होते होते वक्त निकल जाता है। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। 80% लोग भिवानी के गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, पानी शुद्ध नहीं दे सकते, तंज हो गया 80%। और 70% लोगों का सीवरेज खराब है, रोजाना सीवरेज ओवरफ्लो रहता है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। 10 साल से भिवानी में कोई कारखाना नहीं लगाया, नहीं। जो कारखाने ऑलरेडी थे वो बंद हो गए हैं, और आज हजारों युवाओं की जो है यहाँ यात्रा निकली है, जो इन्होंने सीईटी और टीजीटी के लिए जो एग्जाम दिए थे वो इन्होंने लगाए नहीं। जेजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वक्त में आपको कुछ कम दे पाया, इसके लिए माफी, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी से बहुत सवाल हो रहे हैं। बीजेपी वालों के साथ आप भी रहे और उनके साथ काम करते हुए नजर आए, लेकिन जनता का जो माहौल और मूड है, कहीं आपके लिए वो बैकफायर तो नहीं कर जाएगा, क्योंकि 4.5 साल तो आप भी साथ थे। देखो, बीजेपी के साथ जाने का नुकसान तो हुआ, इसको तो मैं सरेआम अडॉप्ट करूंगा, लेकिन हमने हमारा जो उनके साथ साझा कार्यक्रम था उसमें दुष्यंत ने अपने लगभग 90% कार्य करवाने की कोशिश की। और बाकी बात भिवानी पे आए, गंदगी का ढेर है, पार्कों के अंदर पशु चल रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज ठप है। तो 10 साल एमएलए बने, वो तो सुत्या रहा। 10 साल तक एमएलए था, वो तो सोया हुआ था। तो शशि रंजन जी से अरदास करेंगे, जितने कुछ दिन बचे इतने कम से कम भिवानी का तो काम करवाओ। ठीक है अनिल जी, किस तरीके का माहौल दिख रहा है, और आईएनएलडी के लिए जब आप गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो वोट परसेंटेज आपका कटा था जेजेपी को जो चला गया था, क्या वो वापस आईएनएलडी को आ रहा है, या फिर जो आपके मित्र यहाँ पर है बीजेपी और कांग्रेस से, उनमें बढ़ जाएगा? ये जेजेपी वाले तो हताश हैं और निराश हैं। इनका कैंडिडेट तो ये कहता है कि मेरे को भी इनेलो ने खड़ा कर रखा है। ये तो जेजेपी वाले बीजेपी के साथ रह के इतने झूठे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप कह रहे थे अभी कि इनको 1 बार जिताया, 2 बार जिताया, तो क्यों? आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एमपी तो पेट्रोल की गाड़ी है और एमएलए जो है वो डीजल की गाड़ी है। और ये आज चर्चा है इस बात की कि मैं इनसे पूछता हूं कई बार, भाई बीजेपी वालों को बुलाते भी हो और कहते हो वोट नहीं देंगे। बोला भाई काट पा लिया, जब हम अपनी नई गाड़ी लाके 15 साल के बाद नहीं चलती तो बाहर नहीं फेंकते, उसको अंदर रखते हैं, लेकिन उसको साथ बाजार नहीं ले जाते। तो इनको इस बार अंदर पैक करेंगे, बाहर नहीं। इनको पहले बता देता हूं कि आज भी ये असर है कि उनको हराने वाले, जिसको तुशाम से विधायक बनना चाहिए था, उनको हराने वालों ने आज भिवानी की दुर्दशा जो है उसका जवाब तो खुद देना चाहिए और शशि रंजन परमार जी को भेजा है। मैं तो शशि रंजन परमार जी से कहूंगा कि इन जो कपड़े के पीछे जो आपके साथ खेल हो रहा है, आप अब तो समझें, आप उम्र दराज हैं, उसके बावजूद भी कोई आपको तुशाम से हरा देता है। कोई इस तरह के जो खड्डे खुदे हुए हैं उसको भरने के लिए भी आपको भेजते हैं। उम्र दराज भी है और अनुभवी भी है, और इसीलिए तमाम बातों का जवाब भी बड़ी शालीनता और बड़ी बारीकी से दे रहे हैं। तो सर, आपने सुन भी लिया, माहौल को देख भी लिया। 2 चीजें इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है। पहली चीज साइलेंट वोटर, और दूसरी चीज जाट और नॉन जाट। इन दोनों पर जवाब। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ साइलेंट वोटर की बात है, जो आप यहाँ आपके नहीं आए हुए हैं, मैं ये मानता हूँ मैक्सिमम साइलेंट वोटर बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने लाभार्थी स्कीम के तहत बहुत बड़ा फायदा मोदी जी ने लाभार्थी को दिया है, गरीब आदमी को, उसका उदाहरण है। पहले मैं ये कह रहा हूँ, जो इस सरकार से पहले कभी नहीं हुआ। आयुष्मान भारत के तहत वो 5 लाख का गरीब आदमी का इलाज हो जाता है, वो आदमी को पहली बार हुआ है। हरियाणा की बात है,
उसके मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने उसका दायरा 1,20,000 कांग्रेस टेन्योर में हर स्टेट में उसका रेशो 1,20,000 फैमिली आईडी वाले का था, चाहे राजस्थान था, और लेकिन उसकी 1,80,000 कर दी। उससे 40 लाख परिवारों को बढ़ी। अब तक भी 80 लाख परिवारों को आयुष्मान के तहत उनको बेनिफिट हरियाणा में मिला है और करोड़ों आदमियों की रजिस्ट्रेशन हुई है। और इसी तरीके से और दुनिया भर की जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 2,000 रुपये, 6,000 रुपये इस सरकार ने पहली बार किए हैं। तो इतने बड़े और भी काम किए हैं। ठीक है तो सर। साइलेंट वोटर है और जो लाभार्थी है वो भी, और जो आप कह रहे हो जाट गैर जाट, आप रिजल्ट में देखेंगे यहाँ बीजेपी इन बातों से ऊपर हट के काम करती है। जाट भी ढोल भरेगा और गैर जाट भी भरेगा। बहुत शानदार, ऐसा ही होना भी चाहिए, ऐसा ही होना भी चाहिए। मैं आपसे इतना कुछ हो रहा है तो फिर मैं आपसे एक और सवाल ले लेता हूँ। अगर बीजेपी यहाँ से जीत रही है तो मार्जिन कितना रहेगा? मार्जिन कितना रहेगा जीत का, धर्मवीर जी का हैट्रिक का? मार्जिन तो आपको सामने दिखाई दे जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जबरदस्त वोटों से भारतीय जनता पार्टी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं धर्मवीर सिंह जी, वो किस्मत के भी धनी हैं और लगातार बनते हैं तो तिबारा बन के वो रिकॉर्ड बनाएंगे और बीजेपी की ये सीट मोदी जी की झोली में जाएगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ। सवाल ये कि क्यों जनता आपको वोट दे, पहला, और दूसरा आपने दावा किया कि जीत कांग्रेस दर्ज कर रही है, मार्जिन कितना होगा? मैंने आपको कहा 10 साल का कांग्रेस का काम, चौधरी बंसीलाल जी का काम, और कांग्रेस पार्टी जो है ये त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी है, ये गांधी नेहरू पटेल की पार्टी है। और जो भी काम भिवानी में हुए हैं वो केवल कांग्रेस के राज में हुए हैं। और इनके बीजेपी के कैंडिडेट तो अपने नाम पे और काम पे तो वोट मांगते ही नहीं, वो तो मोदी जी के नाम पे मांगते हैं। मोदी इज गॉन नाउ। लोगों ने देख लिया मोदी जी झूठ का एक पुलिंदा हैं। सर मार्जिन कितना होगा फिर ये भी बता दीजिए, जब इतनी भविष्यवाणी आपने कर दी, मार्जिन बता दें। आई फील इट वुड बी मोर देन 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर पहुंचे, लोगों के साथ बातचीत हमने की लगातार, और किसान भी यहाँ पर हमारे साथ जुटे हुए हैं, उनके साथ जरा बातचीत कर लेते हैं। जी बोले सर, आप बात पूरी कीजिए, माइक पर आवाज आएगी। देखिए 1 मिनट भाई, सारे ध्यान से सुनो। ये जो चुनाव है ये फसल और नस्ल का है। वो किस प्रकार है, आपका हाथ पकड़े सॉरी इसके लिए। ये इसलिए है क्योंकि किसान अगर जीवित रहेगा तो इस देश में व्यापार जीवित रहेगा, इस देश के अंदर नौजवान जीवित रहेगा। लेकिन इस सरकार ने किसानों की बिल्कुल नहीं सोची। 9.5 साल तक किसानों का बिल्कुल दुर्गति करी, उसे मजदूरी घट गई और व्यापार पे असर पड़ा है। मैं कहता हूं कि जो MSP देगा और जो किसान की बात करेगा, मजदूर की बात करेगा, नौजवान की बात करेगा, वो इस देश पर राज कर सकता है। अब ये नस्ल फसल बचाने का टाइम है, इसलिए वोटर समझदार है, बिल्कुल सचेत होकर वोट डालेगा। चलिए, तो यहाँ पर लोगों की भी आपने राय ले ली और अलग अलग वर्गों के लोगों को आपने सुना, अलग अलग वर्गों के लोगों को आपने यहाँ पर सुना। सूर्य समाचार की टीम भिवानी पहुंची, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का हाल जानने की कोशिश हुई और कोशिश ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है वो सोचते क्या है और किस मुद्दों के साथ, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में अपने विजन को लेकर पहुंचे हैं। भिवानी से कैमरामैन रिंकू मेहरा और विशाल गुलाटी के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार।